हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। तो आज का मेकअप लुक बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि ये लुक मैं क्रिएट करने वाली हूँ डस्की टोन स्किन पे। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलने वाली हैं, आगे लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। देन सबसे पहले मैंने लिया था लेंस। मैंने मॉडल के आँख पे अच्छे से लेंस अप्लाई कर दिया था। देन मैंने लिया था रोज़ वाटर, जो मैंने मॉडल के फेस पे अच्छे से अप्लाई कर दिया था। देन उसके बाद मैंने लिया था जेल प्राइमर, उसको फेस पे अच्छे से अप्लाई किया था। उसके बाद मॉडल के आँख पे जहाँ जहाँ पे पिगमेंटेशन थी, माउथ एरिया, अंडर आई एरिया, जहाँ जहाँ पे पिगमेंटेशन मुझे लग रही थी, वहाँ वहाँ पे मैंने स्विस ब्यूटी का कंसीलर लिया, जिससे मैं इनकी करेक्शन को करेक्ट कर रही हूँ। बिना करेक्ट किए आप पिगमेंटेशन को बिल्कुल भी फाउंडेशन का यूज़ मत कीजिएगा, नहीं तो सारा बेस केकी दिखेगा, लास्ट में ग्रे भी पड़ जाएगा। माउथ एरिया, अंडर आई एरिया पे थोड़ा डार्क होता है, डार्क सर्कल्स वगैरह होते हैं, तो इनको करेक्ट करने की बहुत ही ज़्यादा नीड होती है। आप न्यूड मेकअप करिए या हैवी मेकअप, इन सब में इनको करेक्ट करने की बहुत ही ज़्यादा नीड होती है। तो इसको बिना करेक्ट किए तो हम फाउंडेशन का यूज़ कर नहीं सकते हैं, तो आप इनको करेक्ट करने बाद ही फाउंडेशन का यूज़ कीजिएगा। तो फाउंडेशन मैंने लिया मैक और 52 का, इनको मिक्स करके मैंने मॉडल के स्किन टोन का फाउंडेशन बनाया, जो मैं इनके पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत सारे आप ब्रांड के फाउंडेशन, स्किन टोन के फाउंडेशन आप नहीं ले सकते हैं, तो आप करिएगा ये, आप बहुत ही ज़्यादा डार्क टोन का फाउंडेशन और बहुत ही ज़्यादा फेयर का ले लीजिएगा। उसको आपस में मिक्स करके आप किसी भी स्किन टोन का फाउंडेशन बना सकते हैं। तो उसको आप किसी भी स्किन टोन का बना के आप क्लाइंट पे या मॉडल पे अप्लाई कर सकते हैं। देन उसके बाद मैंने लिया था स्विस ब्यूटी का कंसीलर, इनके हाईलाइट पॉइंट को हाईलाइट किया था मैंने अच्छे से। आपका ब्यूटी ब्लेंडर हमेशा डैम ब्यूटी ब्लेंडर होना चाहिए, सूखा ब्यूटी ब्लेंडर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो सारा प्रोडक्ट आपका ब्यूटी ब्लेंडर में ही चला जाएगा, स्किन पे अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होगा, ना ही बेस अच्छे से फेस पे सेट होगा। तो इन चीज़ों का आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। देन उसके बाद मैंने लिया था फॉर 52 की पैलेट से डार्क ब्राउन शेड, जिससे मैंने इनके फेस को अच्छे से कट किया है। बहुत ही अच्छा भाई, कंटूरिंग तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग चीज़ है भाई। जिसकी नोज़ थोड़ी सी बड़ी हो, आप उसको शेप में ला सकते हैं, फॉरहेड को शेप में ला सकते हैं, पूरे फेस का कट ही चेंज कर देता है। तो मेरे लिए तो बहुत ही, मतलब मेरे क्या, सारी चीज़ लोगों के लिए ये चीज़ ही बहुत ही ज़्यादा मस्ट है कंटूरिंग। बाकी जिसको जिसको पर्सनली पसंद हो कर सकता है, देन अवॉइड भी कर सकता है, बट हाँ कंटूरिंग तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो फेस के कट को बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस करती है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है सामने से देखने में। तो उसके बाद मैंने अच्छे से कंटूर किया था, मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से पूरे फेस को अच्छे से ब्लेंड किया था, जहाँ जहाँ पे मैंने कंटूरिंग की थी। आप ब्राउज़र का भी यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद मैंने लिया था फॉर 52 की पैलेट से फेयर करेक्ट का करेक्टर, जो मैं इनके हाईलाइट पॉइंट्स को हाईलाइट कर रही हूँ। मुझे थोड़ा सा लगा था हल्का सा मुझे फेयर देना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि लास्ट में मेकअप जब सेट होगा तो वो स्किन टोन पे आ ही जाएगा। तो इसकी वजह से मैंने फॉर 52 की पैलेट से एक फेयर कलर का करेक्टर लिया था, जो मैं इनके अंडर आई एरिया और माउथ एरिया को अच्छे से मैं उसको अप्लाई कर रही हूँ। देन उसके बाद आपको ध्यान ये चीज़ का रखना है, जब भी कभी आप लूज़ पाउडर से बेस को सेट करेंगे, तो सबसे पहले आपको ब्यूटी ब्लेंडर लेना है और क्लाइंट को बोलना अपर साइड में देखने के लिए, और जहाँ जहाँ पे क्रीजेस, स्माइल लाइंस वगैरह पड़ी होंगी, आपको उनको पहले ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करना है। देन उसके बाद ही आपको पाउडर का यूज़ करना है। आप डायरेक्ट पाउडर यूज़ करेंगे तो जहाँ जहाँ पे क्रीजेस पड़ी रहेंगी, जहाँ जहाँ पे स्माइल लाइंस होंगी, पैची होगा, वहाँ वहाँ पे वो एज इट इज़ बना रहेगा। लास्ट में मेकअप बहुत ही ज़्यादा गंदा दिखा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखेगा। तो ये चीज़ें हैं, आपको इन्हीं चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। आपको नेक एरिया को भी कवर करना है फाउंडेशन से, नेक एरिया को बिल्कुल मत छोड़िएगा। अगर आप क्लाइंट के बन बना रहे हैं तो आपको बैक को भी कवर करना, जहाँ जहाँ पे ओपन रहेगा। देन उसके बाद मैंने लिया था ब्रॉन्ज़र, जहाँ जहाँ पे मैंने कंटूरिंग की थी वहाँ वहाँ पे मैंने हल्का सा शेड मार दिया था। देन उसके बाद मैंने लिया था स्विस ब्यूटी का ब्लशर, जिससे मैं पीच कलर का ले रही हूँ, जो मैं इनके चिन एरिया, चिक्स एरिया, नोज़ एयर पे अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। वो क्लाइंट पे डिपेंड करता है, उनको डार्क ब्लशर चाहिए, लाइट चाहिए, तो हम क्लाइंट से पूछ के ही मेकअप करते हैं कैसा आपको मेकअप चाहिए। देन उसके बाद मैंने लिया था हाइलाइटर। हाइलाइटर मेरा बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, कोई कॉस्टली नहीं, बट इसका पिगमेंट इतना अच्छा है तो मैं ज़्यादातर यही यूज़ करती हूँ। आप मेरी सारी वीडियोस में यही देखेंगे, बहुत ही ज़्यादा अच्छा पिगमेंटेशन है इसका। तो कुछ चीज़ें होती हैं बहुत ही सस्ते में बहुत ज़्यादा अच्छी मिल जाती हैं,
बट हाँ, ब्रांड की तो बात ही अलग होती है, ब्रांड ब्रांड होता है। बट हाँ, नॉर्मल ब्रांड में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप बिगनर्स हैं तो आप अफोर्ड कर सकते हैं और प्रैक्टिस आपकी उससे बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। देन उसके बाद मैंने लिया था शेडो पैलेट से ही डार्क ब्राउन शेड, जिससे मैं इनके आईब्रोज़ को अच्छे से फिल कर रही हूँ। तो मेरे हाथ में वही था तो मैंने उसी से फिल कर दिया। आप लिक्विड लाइनर और उससे भी कर सकते हैं। आपको अच्छे से शेप देना है आईब्रोज़ का, देन उसके बाद अच्छे से फिल करना है। आईब्रोज़ तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, फेस पे बहुत सामने से दिखती है, तो आपको ये नहीं एक पतली हो गई एक मोटी हो गई, दोनों का शेप बराबर से ही रखना है। देन उसके बाद मैंने लिया था कंसीलर, उसको मैंने दोनों आईलेट पे अप्लाई किया था, फिर ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड किया था। देन उसके बाद पाउडर से सेट किया था। उसके बाद मैंने लिया था न्यूड कलर का शेडो पैलेट से, उसको मैंने दोनों आईलेट पे ब्लेंडिंग ब्रश से अच्छे से ब्लेंड किया है। ब्लेंडिंग हमेशा आप राउंड शेप में करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे जैसे कि पिगमेंट उठा के आपने सिर्फ डिपॉजिट कर दिया। आपको राउंड शेप में अच्छे से ब्लेंड करना है, दो सारे कलर्स को दिखना नहीं चाहिए कि हाँ आपने सिर्फ और सिर्फ डिपॉजिट किया है। एक के ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत कलर आपको दिखना चाहिए। आप उसमें क्या है, आपकी ब्लेंडिंग जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा आपका मेकअप होने वाला है इसका। देन उसके बाद मैंने लिया था स्मॉल ब्रश, जिससे मैंने लिया है थोड़ा सा डार्क ब्राउन शेड, जो मैं इनके दोनों आईलेट पे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंडिंग तो आइस मेकअप में थोड़ा लेट इसीलिए होता है क्योंकि ब्लेंडिंग करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। हम ऐसे ही पिगमेंटेशन उठा के नहीं थोप सकते हैं। तो अगर आप स्मोकी कर रहे हो, कट क्रीज कर रहे हो, सारी आइज़ में आपको ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा मस्ट है और ब्रशेज़ का भी बहुत ज़्यादा ही ध्यान रखना है। इसमें मैंने इनके ग्लिटर आइज़ करने वाली हूँ, ग्लिटरी आइज़ दिया मैंने स्मोकी में। स्मोकी मैट भी रख सकते हो, ग्लिटरी भी रख सकते हो, एक क्लाइंट पे डिपेंड करता है उनको कैसा चाहिए। अगर आपकी मॉडल है वो तो आप ही डिसाइड कर सकते हो। बाकी जब हम किसी क्लाइंट को अपने पास बिठाते हैं उनसे पूछ के हमें चीज़ें करनी पड़ती हैं। लिपस्टिक कैसी चाहिए, आइज मेकअप कैसा चाहिए, बिंदी कैसी चाहिए, बहुत ही सारी चीज़ें हमें उनसे पूछ के करनी होती हैं। ब्लशर हो, हाइलाइटर हो, कुछ भी हो उनसे पूछ के ही करना पड़ता है उनको कैसा वैसा लुक चाहिए। या उनके पास कोई पिक्चर हो उनसे बोल दीजिए मुझे प्रेफर कर दीजिए, मैं वैसा ही आपका एज इट इज़ मेकअप कर देती हूँ। देन उसके बाद मैंने डार्क ब्लैक कलर लिया था जो मैंने इनके सेंटर में अप्लाई किया था, उसको अच्छे से ब्लेंड किया था। देन उसके बाद मैंने इनके ड्रेस के अकॉर्डिंग गोल्डन शेड लिया था जो मैं इनके सेंटर में सिमर शेड अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। देन उसके बाद मैंने लिया था ग्लिटर ग्लू जो मैं इनके सेंटर में ही अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद मैंने ब्लेंडिंग ब्रश से ग्लिटर का यूज़ किया इनके ड्रेस के अकॉर्डिंग ही। उसको मैंने ब्लेंडिंग ब्रश से इसलिए अप्लाई किया क्योंकि मैं अगर फ्लैट ब्रश से करती हूँ बहुत ही ज़्यादा पिगमेंट लग जाता है उसमें, ऐसा लगता है मैंने थुपा थुपा सा लगने लगता तो बहुत ही ज़्यादा गंदा दिखता। मुझे ग्लिटर तो देना था बट इतना हैवी देना नहीं था, मुझे लाइट सा ही ग्लिटर देना था, वो सामने से ज़्यादा खूबसूरत भी लगता, तो मैंने इसी वजह से ब्लेंडिंग ब्रश का भी यूज़ किया था। देन उसके बाद अंडर आई मेकअप के लिए मैंने न्यूड कलर का शेड लिया था, ब्राउन शेड, जो मैंने इनके अंडर आई पे लगाया था। देन उसके बाद मैंने डार्क ब्राउन शेड लिया था, उसको मैंने अंडर आई पे अच्छे से अप्लाई किया था। देन उसके बाद मैंने लिया था हल्का सा शेड लिया था ब्लैक शेड का, उसको मैंने अच्छे से अंडर आई पे अप्लाई किया था। देन उसके बाद मैंने हुडा ब्यूटी की लैशेज ली थी जो मैंने इनके दोनों आइज़ पे लगा दी हैं। आपको लैशेज भी आंखों को देख के ही लगाना है, कहीं भी अगर किसी की आंखें छोटी हैं बहुत ज़्यादा ब्रॉड लैशेज नहीं लगा सकते, बहुत ही ज़्यादा गंदी दिखेंगी वो, जब आइज़ को ओपन करेंगी तो आईब्रो में टच करेगी, वो ऐसा सीन नहीं होना चाहिए, वो बहुत गंदा दिखता है। तो लैशेज भी आपको चॉइस करके ही लगानी होती है किस क्लाइंट की आंखों पे कौन सा लैशेज जाएगा। देन उसके बाद मैं लिप कलर से इनकी लिपस्टिक अप्लाई करूँगी। मैंने सबसे पहले लिप लाइनर ले लिया, इनके होठों का शेप बना दिया। आपको जैसा शेप चाहिए, किसी किसी के होठ जो होते थोड़े से स्मॉल होते हैं, अगर आपको लिप स्मॉली वैसे ही एज इट इज़ चाहिए लिपस्टिक तो आप वैसे ही शेप दीजिएगा। देन ऊपर नीचे कुछ भी चाहिए तो आप शेप पहले बना लीजिए। देन उसके बाद जैसी क्लाइंट को या मॉडल को जैसी लिपस्टिक देनी उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने शेप बना लिया था पहले लाइनर से, देन उसके बाद ही मैंने लिपस्टिक अप्लाई की थी इनके फेस पे। तो हेयर स्टाइल तो अभी बाकी ही है, तो मैंने हेयर स्टाइल की वीडियोस तो नहीं डाली, बट हाँ ये रहा फाइनल लुक। तो ये लुक कैसा लगा आपको ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। इसमें एक भी % की एडिटिंग नहीं है, एकदम क्लियर है। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर